हाय प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो। आज हम बात करने वाले हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे होते हैं पाचन तंत्र होते हैं, जो हमारे पाचन क्रियाओं में या किसी भी पदार्थ को पाचन को भोजन को भौतिक रूप से रासायनिक क्रियाओं में विभिन्न अंगों द्वारा किए जाते हैं या अंग मिलकर एक तंत्र बनता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। मतलब विभिन्न तंत्र मिलकर जैसे किसी चीज़ के जैसे मछली वाला जाल आप लोग देखे होंगे, तो कई जाल के जैसे रुमा होके कई धागे जैसे बन के तो एक जाल बनता है। उसी तरह हमारा पाचन तंत्र है, उसी तरीके से हमारा इंटरनेट भी है, एक जाल बनते हैं। पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से? मुंह गुहा, यकृत, ग्रासनाल, आमाशय, लार ग्रंथि, अग्नाशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत। आंत में दो टाइप के होते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। आहार नाल वह नाल जो मुख से लेकर गुर्दा तक पाई जाती है उसे आहार नाल कहते हैं। इसकी लंबाई 30 फीट से 9 या 10 मीटर लंबी होती है। आहार नाल के अनेक मार्ग में विभाजित होते हैं, जैसे मुख्य गुहा जो हम बताएं। आहार नाल में इतने टाइप्स के होते हैं, उसके अंदर आते हैं मुख्य गुहा। यह आहार नाल का पहला भाग होता है। आहार नाल का पहला भाग होता है जिसमें खाने को सर्वप्रथम पाचन होता है। दांत हमारे मुख्य गुहा में पाए जाने वाला होता है तथा मनुष्य के विशेष दांत या दंत होते हैं। इनकी संख्या कुल 32 होती हैं तथा जो बच्चे होते हैं तथा 18 से जो 80 होते हैं उसमें कम से कम 28 पाए जाते हैं, जो ऊपरी तथा निचले जबड़े में पाए जाते हैं। कुल ऊपरी जबड़े तथा निचले जबड़े में मिला के कुल 32 पाए जाते हैं। इन दांतों के ऊपर सफ़ेद रंग का तथा चमकीले पदार्थ होते हैं। इन एनिमल कहते हैं। इन एनिमल भाग को सबसे कठोर भाग होता है। ये मतलब बहुत कठोर भाग होता है। नहीं तो जैसे हम लोग कुछ चीज़ को खाते हैं या मान लिए कोई लोग चने उन्ने खाते हैं, तो चने अगर भूजे ना रहे या कुछ मटर के हो गए तो उसे अगर दांत में लेंगे तो हमारे दांत टूट सकते हैं, इसीलिए वो कठोर रहते हैं। ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फास्फेट मिलकर बने होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट से और फास्फेट से बने होते हैं तथा उससे जो बच्चे होते हैं इसमें कुल दांतों की संख्या 20 होती है। जो बच्चे होते हैं 10 ऊपर 10 नीचे होते हैं, जिन्हें दूधवे वाले दांत कहते हैं। जो 12 से नीचे मैक्सिमम 15 से नीचे वाले जो होते हैं उनमें 20 दांत या तथा 10 भी कहीं कहीं लिखे रहते हैं, तो सब दांत कहते हैं। आवश्यक वस्तु में वृद्ध दांत जिन्हें दृष्टितीत कहते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं: कृंतक दांत, ऋतक दांत, अग्रचर्वक दांत तथा चर्वक दांत। मनुष्य के आगे की धारी दांत जो शैतान नुमा दांत रहते हैं तथा चिपटे पाए जाते हैं, जिनको हम कृंतक कहते हैं। अब प्रत्येक जोड़े में होते हैं 4 करके होते हैं। 1 और 2 दांत होते हैं तथा भोजन को काटने में सहायता करते हैं। जो हम भोजन खाते हैं उसे काटने में सहायता करते हैं। नोट: हाथी में पाए जाने वाले बाहर वाले दांत को ही कृंतक या इनक्रोसिस दांत के रूप में कहते हैं। रिंदकर या नुकीले दांत होते हैं जो जीर फाड़ का काम करते हैं या मांसाहारी जीवों में अधिक विकसित होते हैं या प्रत्येक जीवाणु में होते हैं। जैसे हमारे पहले के पूर्वज जो मांसाहारी थे, जंगलों में रहते थे, उनके जो दांत थे अधिक नुकीले थे और उनमें ऋतक दांत, जैसे उन लोग कभी मांस ओस खाते थे, कभी कच्चे भी खा जाते थे हल्का भूज भाज के, तो ऐसे महत्व होते हैं। अग्रचर्वक या दांत
भोजन को चबाने में सहायता करते हैं, या प्रत्येक जबड़े में 4-4 होते हैं। जुए दांत, यह दांत भोजन को पीसने में काम आते हैं, या प्रत्येक जोड़े में 6-6 होते हैं। जीभ टूक, मुख से मोती पसल तथा स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले भाग को जीभ कहते हैं। यह आगे खुला तथा पीछे चिपी होती है, जिन्हें स्वाद का आंकड़े कहते हैं तथा कुछ भोजन स्वाद ज्ञान करते हैं। जीभ हमारे जो होते हैं, हमारा चीज़ कौन सा खा रहे, खट्टा है, मीठा है, कि कैसा है, तीखा है, ऐसे हो सकता है ना। जैसे हम को जो चीज़ खाते हैं तो उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। लार ग्रंथि, सेल्यूलोज ग्लैंड्स, यदि लार स्रावित करते हैं या लार स्रावित करते हैं 24 घंटा में लगभग 1 लीटर से लेके 1.5 लीटर तक लार स्रावित करते हैं। वास्तव में 90% लार पानी में ही होते हैं। जो हम पानी हमारे रहता है और इसकी पाचन या इसके जो पीएच होते हैं 6.4 से लेके 6.8 तक होते हैं, या 3 जोड़ी के रूप में होते पाए जाते हैं। पेडिल ग्रंथि तथा मेडुलविल ग्रंथि, सैल्यूलोजिक ग्लैंड। तो आप देख लीजिएगा इसे तीनों टॉपिक को। ग्रसनी, तालुक के पीछे नली नुमा संरचना होती है, जिसे ग्रसनी कहलाती है या कहते हैं, जो भोजन को ग्रसनी में पहुंचाकर कार्य करते हैं। यह ग्रसनी नाम ढांकने में पाया जाता है, जो श्वसन नलिका में पाए जाते हैं या भोजन को सर्व करते हैं। ग्रसनाल, मुख गुहा तथा आमाशय में जोड़ने वाले नल को ग्रसनाल कहते हैं। मसाला होते हैं जिसे पदार्थ शोषित होते हैं या पदार्थ को दीवारों को चिकना करते हैं। स्नाल का मुख, ग्रसनाल का पाचन का मुख होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का भोजन नहीं होता है। आमाशय, ये आमाशय बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टमक, आमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो जठर रस को स्रावित करते हैं, जैसे एचसीएल हो गए, रिनोर हो गए, लैपिज हो गए आदि। एचसीएल आमाशय में अम्लीय माध्यम प्रदान करते हैं तथा इसके पीएच 6.4 तथा 6.8 होते हैं। एचसीएल आमाशय में उपस्थित प्रेनोज को प्रेनेस में बदल देते हैं, या प्रेने एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करते हैं। एचसीएल प्रेनियर कैरेनियर में बदल देते हैं, जो दूध में उपस्थित क्रेसिनोज नामक प्रोटीन का कैसीन में बदलते हैं। एक्सिनोजन को नामक प्रोटीन जो कैसीन में बदल देते हैं। आंत, यह हमारी आहार नाल की सबसे बड़े भाग होता है। 25 फीट से लेके 7 मीटर लंबी होती है। यह शाकाहारी जंतुओं में सर्वाधिक विकसित है। मतलब ये शाकाहारी जंतुओं में अधिक विकसित होती है, क्योंकि उन लोग को जैसे शाकाहारी जंतु जैसे बहुत कुछ छोटे भी होते हैं, जैसे देखिए हाथी ओथी हो गए, ये सब बहुत बड़े हैं, तो उन लोग को आमाशय बहुत होते हैं। जैसे ऊँट को बहुत लंबे समय तक अपना भोजन का स्टोर कर लेना होता है, तो उन्हें कहीं जाना होता है, इसीलिए। छोटी आंत, यह 25 या 24 फीट से 6 मीटर होती है। इसका वैशिक कम होते हैं। एडुनियम, एल्यूम। सोइए मत, आलसीपन मत लाइए। वीडियो का स्क्रीनशॉट मार के आप नोट्स बना लीजिए, आपको बहुत आगे भी चल के बहुत अच्छा लगेगा। नोट्स, भोजन का छोटे होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट, पाचन, स्टार्च आदि पाए जाते हैं। बड़ी आंत, ये तो लंबे होते हैं, जो सिकृत गुर्दे तक तथा छिद्र छोटे होते हैं। सफेद काफ़ी बड़े होते हैं तथा यह छोटे आंत के चारों स्थित होते हैं। मलाशय, गुर्दा, यकृत, लीवर। पित्तरस, अग्नाशय ग्रंथि, यह टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे एक बार ध्यान से, और मैं टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा।
कुछ समझ